बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सुनने, देखने और जानने वालों को बड़े अदब व एहतराम से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स की मुझे मैसेज और कॉल्स आ रही थी कि गैट से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिलीवर की जाए। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा मौजू होगा वो होगा ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट गैट। तो आज डिस्कस करते हैं गैट को कि गैट का एडमिशन कब जाता है और गैट की तैयारी कहाँ से की जाए और गैट का सिलेबस क्या है। जो सबसे अहम बात है वो गैट के सिलेबस की है कि सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मालूम होगा और मालूम होना चाहिए कि जब हम एमफिल करने जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, इन द एनी सब्जेक्ट, तो हमें लाजमी जो है ना ये गैट पास करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना एक डिपार्टमेंटल टेस्ट लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गैट डिमांड करती हैं कि गैट पास होना चाहिए स्टूडेंट का। तो सबसे पहले जो गैट स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उसमें 50% मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। 50% जो है ना नंबर लेने होते हैं, तब जाके आप अप्लीकेबल होते हैं एमफिल अप्लाई करने के लिए। और इसके जो दाखिला जाता है वो अगर हालात बेहतर हों, कोई जो है ना नागहानी सूरत हाल पैदा ना हो, जिस तरह कोविड-19 है, तो मई में एडमिशन जाते हैं। जो गुज़श्ता साल है 2021, तो ग़ालिबन 3 मई लास्ट इसकी जो है ना अप्लाई करने की डेट थी। तो अप्लाई किया जाता है और सबसे जो इसकी सिलेबस की बात है, सिलेबस इसका जो 50 नंबर्स होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। आप जानते हैं कि 50 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के हैं। तो उसमें जो है ना उसका एक तो पैरा होगा, जिस तरह हम मैट्रिक या एफए तक जो है ना पैरे इसके पढ़ते हैं, कंप्रीहेंशन जिसे कहते हैं, वो पैरा होगा। तो उसके इजी क्वेश्चन होंगे, उनके जो है ना आपको आंसर देने होंगे। और फिर इस तरह उसके अल्फाज मुतज़ाद होंगे, अपोजिट होंगे और मुतरादिफ होंगे। यानी 50 नंबर जो है ना वो बट जाएंगे इंग्लिश में। और उसके बाद 20 नंबर का जो होता है वो होता है एनालिटिकली। सही है जी। सब स्टूडेंट समझते हैं कि एनालिटिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं उसकी वज़ाहत जो है ना एनालिटिक टॉपिक की वज़ाहत एक और वीडियो डिलीवर करूँगा आपको, तो उसमें कर दूँगा। 20 नंबर एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। और उसके बाद जो 30 नंबर होते हैं वो मैथ के होते हैं। उसमें जो है ना वो मैथ से रिलेटेड होते हैं, मैथमेटिकली होते हैं 30 नंबर। ये 100 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग कितनी होगी? टाइमिंग इसकी होती है 2 घंटे। 2 घंटे टाइमिंग होती है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं जी? ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के, गैट के 100 नंबर होते हैं टोटल। अच्छा, मल्टीपल चॉइस होता है। आपका कंप्रीहेंशन है, उसका भी आगे क्वेश्चन होंगे, आंसर देने होंगे। ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो इसके पास मार्क्स हैं, मैंने आपको बता दिया 50 होते हैं। 50 से ज़्यादा जितने कोई गेन कर सकता है कर ले, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान है, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके जो मेरिट्स हैं वो आप जानते हैं कि हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ना गैट में अच्छे नंबर लेना लाजमी होते हैं। रही बात तैयारी की, तो तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो गैट के लिए जो अच्छी बुक्स जा रही हैं इस वक्त तक, जितना मैं जानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़ाती, वो है कारवान और डोगर। कारवां और डोगर की जो बुक्स हैं ये गैट के लिए बहुत अच्छी हैं। आप मार्केट से परचेज़ करें। इनका लेटेस्ट वर्जन परचेज़ करना है आपने, ओल्ड नहीं, क्योंकि लेटेस्ट में फिर जो है ना चीज़ें जो नई होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। आप जो है ना लेटेस्ट इनका जो है ना अपडेट वर्जन जो होगा वो परचेज़ करेंगे और वहाँ से
तैयारी करेंगे। हाँ, इसकी अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, गेट का गेट अब जो है ना अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीक़ाकार है। जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने बी कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, जो जनरल के लोग हैं, जिस तरह इस्लामियात है, इंग्लिश है, पॉक स्टडी है, इस तरह मतलब जनरल के जितने सब्जेक्ट हैं। तो जनरल का जो स्टूडेंट होगा वो बी कैटेगरी पे सिलेक्ट करेगा। तो जो मैं कोर्स बता रहा हूँ ये बी कैटेगरी के लोगों के लिए कोर्स बता रहा हूँ, ए कैटेगरी के लिए नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी कारवां और डोगर से। और जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपने फोकस कर देना है, मतलब टाइम फुली दे देना है। इसको आपने एक क्लास समझनी है। आप इसको क्लास समझेंगे, सीरियस लेंगे, तब जाके आपका टेस्ट पास होगा। जब टेस्ट पास होगा तो फिर इसकी लिमिट होती है, 2 साल की लिमिट भी होती है, पहले तो ज़्यादा होती है, अब 2 साल की लिमिट है कि 2 साल के अंदर जो है ना आप जिस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करेंगे, आपके पास अगर गेट पास होगा तो आप अप्लीकेबल हैं, अपने जो है ना फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंटल लेती हैं तो उनके लिए गेट लाजमी नहीं होता। अगर डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है कि डिपार्टमेंटल टेस्ट दिया जाए, आप डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी टेस्ट की बिना पे आपको जो है ना फ़ाइल सबमिट करवानी होती है, और मुतलका यूनिवर्सिटी में, किसी और में नहीं। जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल लेगी उसी में आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। अगर मेरिट बन गया सो बेस्ट, अगर मेरिट ना बना तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप उस वक्त तक एलिजिबल नहीं होंगे जब तक उसका डिपार्टमेंटल पास नहीं करेंगे, या डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटी नहीं ले रही, आपसे गेट डिमांड करती, तो गेट आपके पास पास होना लाजमी है, उसका रिज़ल्ट कार्ड। तो ये है आज की जो है ना गेट से मुतल्लिक जो है ना मालूमात जो मैंने आप तक शेयर की। और नेक्स्ट मैं इसकी वजाहत करूँगा मुकम्मल तौर पे कि 50 नंबर जो है वो इंग्लिश के होते हैं, और 20 जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, और जो 30 होते हैं वो होते हैं मैथमेटिकली। तो इनकी मैं वजाहत कर दूँगा कि इंग्लिश के किस इंग्लिश को कितने पोर्शन में तकसीम किया जाएगा, एनालिटिकली किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और मैथ के किस तरह के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच, अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।